प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक मशहूर जहाज था जिसका नाम रॉयल चार्टर था और उन दिनों के समय ये पानी पे चलने वाले जो यात्रियों को ले जाते हैं उन जहाजों में से काफी तेज जहाज माना जाता था। लेकिन 26 अक्टूबर 1859 ईस्वी, आज से 150 पौने 200 साल पहले की बात है। 26 अक्टूबर 1859 ईस्वी ये पूरा जहाज पानी में डूब गया और ज्यादातर लोग मर गए। और ये जहाज ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड लिवरपूल के बंदरगाह पे आ रहा था। और उन दोनों की बात है, ऐसा भी नहीं था कि ये आज के जहाज की तरह इतना तेज था, लेकिन उस समय के जहाजों में बहुत तेज जहाज था। और इससे पहले कि ये इंग्लैंड के उस बंदरगाह पर पहुंचे, उसके सिर्फ करीब 50 मील पहले एक ऐसी आंधी आई समुद्र में जो फोर्स 12 की आंधी कही जाती है। यानी ये जो 12 आंकड़ा है, यानी ये 0 से शुरू होता है, यानी 0 यानी कोई हवा ही नहीं चल रही है, फिर 1 यानी थोड़ी सी हवा चल रही है। इस प्रकार से वो जो पूरा चार्ट है वो 12 तक जाता है। 12 सबसे आखिर का होता है। उसमें आंधी बहुत तेज स्पीड से चलती है, शायद ही कोई चीज बच पाती है। तो फोर्स 12 के आंकड़े की आंधी चली और ये जहाज उसको सह नहीं पाया और जाके इसने वहां पर चट्टान थे उसको जाके टकराया, कंट्रोल नहीं कर पाए और 400 से ज्यादा लोग डूबकर मर गए और कुछ लोग बचे। और इस जहाज में सोना था। सोना क्यों था? क्योंकि वो समय था जब ऑस्ट्रेलिया में लोगों को सोने की खानें मिली थी। तो इंग्लैंड से लोग गए हुए थे सोने को खोदने के लिए। तो कई लोग बक्सा भर भर के सोना ला रहे थे, बक्से पर इनके अपने नाम थे। लेकिन वो जहाज सोने के साथ समुद्र में डूब गया और कुछ मुख्य जाने माने लोग भी उस जहाज में उस ट्रिप पे थे। किनारे पर बंदरगाह पे लोग, रिश्तेदार सबको मिलने के लिए जो आने वाले हैं, क्योंकि ये 60 दिन 59 या 60 दिन से जहाज पानी में चल रहा था। तो रिश्तेदार अब वेलकम करने के लिए खड़े थे। जो मुख्य लोग थे उनको जो भी उनका ऑफिशियल तरीका होता है वेलकम का, उसके लिए लोग खड़े थे। और देखा तो जहाज आया नहीं, लेकिन कुछ लोग किसी तरह पहुंचते हैं और उस दुख भरी कहानी को बताते हैं। और बहुत दुख लोगों में एकदम फैल जाता है और लोगों के परिवारों को जल्दी से बताने की कोशिश की जाती है। तो एक डॉक्टर थे जिनको काम दिया गया कि एक किसी फलाने परिवार को जाकर बताए कि उनका पति अब नहीं आएगा। तो ये डॉक्टर उस परिवार को जानता था, इसलिए शायद इन्हीं को भेजा। तो जब वो पहुंचे उनके घर, तो जो पत्नी थी उसने दरवाजा खोला और कहा, डॉक्टर साहब आप तो सही टाइम पे आए और अभी वो आने वाले ही हैं, ऑस्ट्रेलिया से अभी आने वाली है, उनका जहाज आ चुका होगा, तो आप बैठिए, वो आने वाले ही होंगे। और वो डॉक्टर जो थे वो बहुत गंभीर था उनका चेहरा। तो वो एकदम बोली कि डॉक्टर साहब क्या बात है और क्या हो गया है? मतलब उस खामोशी को और गंभीरता को देखकर उस व्यक्ति जो मर गया उसकी पत्नी को बहुत अजीब लगा।
और वो बोली कि बताइए आप क्या बात हो गई है। फिर उस डॉक्टर ने उस स्त्री का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बहन मैं बुरी खबर लाया हूं कि पहुंचने से पहले ही कुछ ही दूरी पर, बहुत दूर नहीं था, करीब 50 मील या उसके आसपास जहाज डूब गया है और आपका पति बाकियों के साथ भी डूब चुका है और देहांत हो गया है। और ये सुनते ही उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया। वो कुछ चिल्लाई, कुछ पुकार के चिल्लाई और वो एकदम उस डॉक्टर के पैरों पर बेहोश होकर पड़ गई। और वो क्या चिल्लाई थी? उसने ये चिल्लाया, हे परमेश्वर, इतना घर के पास आ चुके थे यानी पति, और अब कभी भी नहीं आएंगे। इतना घर के पास आ चुके थे और अब कभी भी नहीं आएंगे। बाइबल में एक हिस्सा है, एक शास्त्री था जो परमेश्वर के वचन की कॉपीज बनाता है, लिखकर बनाते थे उन दिनों में। तो एक शास्त्री ने प्रभु यीशु की कुछ बात सुनकर बड़ा उत्साहित हो गया और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और ये जाना कि उसने यानी यीशु ने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उसने यीशु से पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में यह मुख्य है कि हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। ये प्रभु यीशु ने कहा। तो उस शास्त्री ने कहा, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं ताकि समझ में आए, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना सारे बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि हे व्यक्ति, हे जवान, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। अभी आया नहीं है तू अंदर, तू करीब आ चुका है। एक और घटना थी जब एक बहुत धार्मिक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है। प्रभु यीशु के व्यक्तित्व में और उसके कार्यों में बड़ी रुचि उस धार्मिक आदमी को होती थी। उसका नाम निकोडीमस था और वो भी परमेश्वर के राज्य का खोजी था। और प्रभु यीशु उसको भी ये बात कहता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। उस व्यक्ति को कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। और इस धार्मिक व्यक्ति से कहा कि अगर तू नया जन्म नहीं पाए तो तू परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। एक और जगह प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो, यानी यदि तुम पश्चाताप ना करो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। पश्चाताप करके तुम्हें बालकों के समान बन जाना है, तभी तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे, स्वर्ग के राज्य में।
अनंत जीवन में प्रवेश कर पाओगे। कोई सोचेगा ये नया जन्म कैसे होता है, कैसे एक व्यक्ति फिर से बालक बन सकता है? यही सवाल उस धार्मिक व्यक्ति का था। निकोडिमस ने यीशु से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है, या दोबारा कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? लेकिन नया जन्म कैसे हो सकता है? बाइबल ने इस बात को स्पष्ट किया है। जब इन सवालों का जवाब प्रभु यीशु निकोडिमस को देता है तो प्रभु यीशु एक सत्य इसको प्रकट करता है। प्रभु उसको बताता है कि यह बात संभव तब हो सकती है जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर उठाया जाएगा। शुरुआत में शायद निकोडिमस नहीं समझा। प्रभु ने कहा कि यह सब कुछ संभव होगा, अपने शब्दों में कह रहा हूं मैं समझाने के लिए, जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर उठाया जाएगा। मनुष्य का पुत्र कौन था? प्रभु यीशु मसीह। उसको पदवी दी थी ऊंचे पर उठाया जाना, यानी जब वो कलवरी के क्रूस पर जगत के पापों के लिए अपना प्राण देगा। और निकोडिमस ने अपनी आंख से इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। निकोडिमस ही उन दो में से एक था जिसने प्रभु यीशु की देह को क्रूस से उतारा और एक गुफा में रखा जो कब्र के समान थी, और उसी में से प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तो मनुष्य के पुत्र का क्रूस पर चढ़ना आवश्यक था, क्योंकि वो ही हमारे पापों के लिए एक बलिदान रहा, जिसने हमारे पापों की सजा को, हमारे पापों को अपने ऊपर अपनी देह में उठा लिया और हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि पापी पश्चाताप करके जब विश्वास करता है तो नया जन्म पाता है। वो एक नए बालक का समान एक नया जीवन शुरू करता है, उद्धार पाता है। अब वो परमेश्वर को अपना पिता कह सकता है, क्योंकि उसने हमें नए परिवार में, एक स्वर्गीय परिवार में जन्म लिया है। स्वर्ग के द्वार के पास आकर चूक जाना, ये बहुत भयानक बात है। वो जहाज पहुंच ही जाने वाला था, लेकिन नहीं पहुंच पाया बंदरगाह तक। वो शास्त्री बहुत अच्छी बातें कह रहा था, उसको विश्वास भी था, लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। उसका नया जन्म नहीं हुआ था। इसलिए प्रभु ने कहा तू करीब तो है परमेश्वर के राज्य के। तो इसलिए ऐसा ना हो जैसे किसी ने कहा कि स्वर्ग के द्वार तक जब एक व्यक्ति आता है तो एक और रास्ता वहां से कटता है नरक के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि पास तो आ चुके हो, लेकिन अब तक पाप नहीं छोड़ा है, अब तक प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं किया, तो वो दूसरा रास्ता कहीं उस गहरे आग की झील में एक पापी को ना पहुंचा दे, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां पर हमेशा की आग है, जहां से कोई छुटकारा नहीं है। इसलिए परमेश्वर की तो दिल की इच्छा यही है कि सारी मनुष्य जाति, हर एक मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे और उसके पुत्र पर विश्वास करे, जिसने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, हमारी सजा को उठा लिया। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।